भाइयों, औरतें कभी भी सीधे मुंह ये नहीं कहेंगी कि मुझे तेरे साथ सोना है। वो हमेशा गंदे इशारों में, नजरों में, आवाज में और अपने जिस्म की हरकतों में वो बातें छुपाती हैं जिन्हें ज्यादातर लड़के समझ ही नहीं पाते। लेकिन अगर तुमने इन इशारों को पढ़ लिया तो यकीन मानो, लड़की का दिल ही नहीं, उसका पूरा जिस्म तुम्हारे सामने झुक जाएगा। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 3 गंदे इशारे जो हर लड़की करती है जब उसके अंदर तुम्हें पाने की आग जल चुकी होती है। ये वीडियो अगर आखिर तक देख लिया तो औरतों की डार्क चाहतें तुम्हारे लिए एक खुली किताब बन जाएंगी। पार्ट 1। भाइयों, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यह है कि लड़के हमेशा सोचते रहते हैं कि औरतें सिर्फ बातें करती है, रोमांस चाहती है या बस इमोशनल सपोर्ट ढूंढती है। लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी और डार्क है। औरतें भी जिस्म चाहती है, औरतें भी वासना में डूबती है और औरतें भी ऐसे इशारे करती है जिससे साफ पता चलता है कि वो अब तुम्हें अपने साथ बिस्तर पर चाहती हैं। फर्क बस इतना है कि वो सीधे मुंह कभी नहीं कहेंगी, क्योंकि उनके अंदर ये नेचुरली प्रोग्राम्ड होता है कि औरतें अपनी डार्क इच्छाओं को छुपाएं और मर्द उन इच्छाओं को समझे। लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि 90% लड़के इन इशारों को पहचान ही नहीं पाते। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ सोना चाहती है तो उसका पहला और सबसे गंदा इशारा है उसका टच। हाँ भाई, उसका तुम्हें छूने का तरीका। और यहां तुम्हें बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि टच कभी भी सिर्फ टच नहीं होता। टच के पीछे इरादे छिपे होते हैं। सोचो, जब कोई लड़की सिर्फ फ्रेंड की तरह तुम्हारे साथ बैठी है तो उसका टच कैसा होगा? बस हल्का सा, औपचारिक सा, जैसे तुम्हारा हाथ पकड़कर झटके में छोड़ देना या फिर हंसते हुए हल्का सा धक्का देना। यह नॉर्मल टच है, इसमें कोई छिपा मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही लड़की के दिल और दिमाग में तुम्हें पाने की आग जलने लगती है, वैसे ही उसका टच बदल जाता है। वो अब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर जरा देर तक रोकती है। वो तुम्हारी हथेली को पकड़कर अपने नाखूनों से हल्का सा दबाती है। वो तुम्हारी गर्दन के पास आकर अपने बाल ठीक करने का बहाना करती है ताकि उसके हाथ तुम्हारी स्किन को छू जाए। ये सब नॉर्मल फ्रेंडली टच नहीं होते भाई, ये होते हैं गंदे इशारे। और यहां साइकोलॉजी समझना, जब औरत किसी मर्द की तरफ शारीरिक रूप से अट्रैक्ट होती है तो उसके दिमाग का लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वो दिमाग का वो हिस्सा है जो वासना और इमोशन को कंट्रोल करता है। ऐसे में लड़की के हाथ खुद ब खुद उस आदमी की बॉडी को छूना चाहते हैं जिससे वो जुड़ाव महसूस कर रही हो। लेकिन क्योंकि वो सीधे नहीं कह सकती मुझे तुम्हारे साथ सोना है, तो वो इशारों में ये टच इस्तेमाल करती है। अब देख, इस टच की खासियत ये होती है कि ये कभी भी एक्सीडेंटल नहीं होता। मतलब अगर वो तुम्हारे पैर या जांघ को छू रही है तो ये उसकी गलती नहीं है, ये उसका जानबूझकर किया हुआ काम है। क्योंकि औरतें इस मामले में मास्टर होती है। वो तुम्हें छूकर ऐसे दिखाएंगी जैसे ये नॉर्मल था, लेकिन असल में वो तुम्हें ये मैसेज दे रही होती है, मैं अब सिर्फ तुम्हारे दिल में नहीं, तुम्हारे बिस्तर में जगह चाहती हूं। भाई, मैं जानता हूं बहुत से लड़के इस मोमेंट को मिस कर देते हैं। लड़की बार बार टच करती है, वो सोचते हैं अरे ये तो बस दोस्ती है। और फिर लड़की अंदर ही अंदर सोचती है ये लड़का कितना बेवकूफ है, ये मेरे इशारे समझ ही नहीं पा रहा। और यही वो जगह है जहां गेम पलट जाता है। अब एक और लेवल पर सोचो, जब लड़की सच में तुम्हें चाह रही हो तो उसका टच सिर्फ हाथों तक सीमित नहीं रहता। वो तुम्हारे बहुत पास आकर बैठती है, उसके घुटने तुम्हारे घुटनों से टकराते रहते हैं, वो बार बार तुम्हारे कंधे पर सिर रखती है। भाई, अगर ये सब हो रहा है तो समझ लो उसके अंदर वो आग जल रही है जिसे बुझाने का काम अब सिर्फ तुम कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये सबके लिए नहीं है। हर लड़की हर किसी को ऐसे टच नहीं करेगी। ये गंदे इशारे सिर्फ उसी मर्द के लिए निकलते हैं जिसे उसने अपने दिमाग में चुन लिया हो। इसलिए अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम बहुत खास हो उसके लिए। और यही उसकी बॉडी का पहला खुला इशारा है कि अब वो तुम्हारे साथ उस लेवल पर जाना चाहती है जो लेवल सिर्फ पति पत्नी या इंटीमेट पार्टनर्स के लिए होता है। अब भाई, यहां एक और पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। लड़की का टच हमेशा 2 तरह का होता है, टेस्टिंग टच और इनवाइटिंग टच। टेस्टिंग टच तब होता है जब वो बस तुम्हें हल्के से छूती है, ये देखने के लिए कि तुम रिएक्ट कैसे करते हो। अगर तुम डर कर पीछे हट गए तो वो समझ जाएगी कि तुम्हारे अंदर मर्दाना कॉन्फिडेंस नहीं है।
लेकिन अगर तुमने उस टच को स्माइल के साथ स्वीकार किया और अपनी जगह मजबूत रखी, तो अब वो इनवाइटिंग टच में बदल जाएगा। यानी अब वो तुम्हें ऐसे छुएगी जैसे तुम्हें अपने अंदर बुला रही हो। और भाई, यही वो मोमेंट है जहां मर्द को अपनी समझदारी दिखानी होती है, क्योंकि अगर तुम इस सिग्नल को समझ गए तो तुमने वो दरवाजा खोल दिया जो औरतें हमेशा बंद रखती है। लेकिन अगर तुम चूक गए तो वो हमेशा के लिए तुम्हें फ्रेंड जोन में धकेल देगी। तो भाई, ये था पहला गंदा इशारा, लड़की का टच। अगर वो तुम्हें बार बार छू रही है, तुम्हारे शरीर के खास हिस्सों पर हाथ रख रही है, तुम्हारे पास आने के बहाने ढूंढ रही है, तो समझ लो कि उसके दिल में अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि जिस्म की भूख भी जाग चुकी है। और अगर तुमने इस भूख को पढ़ लिया तो वही तुमको उस खेल का असली खिलाड़ी बना देगा। पार्ट 2। भाइयों, अब आता है दूसरा और सबसे खतरनाक इशारा। यह इशारा इतना गहरा है कि अगर तुमने इसे समझ लिया तो लड़की का पूरा दिल और जिस्म तुम्हारे सामने खुलकर रख दिया जाएगा। यह है उसकी नजरें और उसके होठों का खेल। अब देखो, दुनिया में जितने भी झूठ होते हैं उनमें सबसे बड़ा झूठ औरत की जुबान बोलती है। लड़की बोल सकती है, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती हूं। वो कह सकती है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि आंखों में वो आग झलकती है जिसे कंट्रोल करना किसी इंसान के बस में नहीं। और जब औरत किसी मर्द के साथ सोना चाहती है तो उसकी आंखें और होठ दोनों चीख चीख कर उस बात का इशारा करने लगते हैं। सोचो, जब कोई लड़की नॉर्मल तरीके से तुमसे बात कर रही है तो उसकी नजरें कैसी होंगी? सीधी, कंट्रोल्ड, बस हल्की सी स्माइल के साथ। लेकिन जब वो तुम्हें चाह रही हो तो उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती है, उसकी पलकें ज्यादा झपकने लगती है और सबसे जरूरी, उसकी नजरें बार बार तुम्हारे होठों पर टिक जाती है। भाई, ये कोई मजाक नहीं है, ये नेचुरल बायोलॉजी है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लिप गेजिंग, यानी औरत का बार बार मर्द के होठों को देखना। और ये सीधा साधा संकेत है कि अब वो चाहती है तुम्हारे होठ उसके होठों से मिले। ये सिर्फ रोमांटिक किस का मामला नहीं है, ये उसके शरीर की गहरी इच्छा का इशारा है। औरत जब बार बार तुम्हारे होठों को देखे तो समझ लो कि उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा है, काश ये अभी मुझे चूम ले, मुझे अपनी बाहों में भर ले। लेकिन भाई, सिर्फ नजरें ही नहीं, उसके होठ भी बोलते हैं। औरत जब सच में वासना में डूबी होती है तो उसके होठों का मूवमेंट बदल जाता है। वो बार बार अपने होठों को जीभ से गीला करेगी, कभी दांतों से हल्का काटेगी या फिर धीरे धीरे स्माइल करके तुम्हारी तरफ देखेगी। ये सब खेल बाहर से मासूम लगता है, लेकिन ये दरअसल उसके अंदर की आग का इशारा होता है। अब सोचो, अगर कोई लड़की नॉर्मल फ्रेंडशिप में बैठी है तो क्या वो बार बार अपने होंठ काटेगी? क्या वो तुम्हें गहरी नजरों से देखेगी? क्या उसकी आंखें तुम्हारे होठों पर बार बार टिकेंगी? बिल्कुल नहीं। ये सब तभी होता है जब उसके अंदर की भूख तुम्हारे लिए पागल हो चुकी होती है। भाई, यहां पर एक और डार्क साइकोलॉजी काम करती है, ऑक्सीटोसिन और डोपामिन का खेल। जब लड़की किसी मर्द को बहुत चाहने लगती है तो उसका ब्रेन उन हार्मोन को रिलीज करता है जिससे उसकी आंखें ज्यादा चमकने लगती हैं और उसका चेहरा अजीब तरह से ग्लो करता है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब कोई लड़की किसी लड़के के पास बैठती है जिसे वो चाह रही हो तो उसके गाल हल्के गुलाबी पड़ जाते हैं। ये नॉर्मल ब्लश नहीं है भाई, ये उस आग का इशारा है जिसे वो छुपा नहीं पा रही। अब आता है सबसे डेंजरस सिग्नल, खामोशी और सांसें। जब लड़की तुम्हारे सामने बैठकर बार बार गहरी सांस ले रही है, हल्का हल्का हाफ रही है और अचानक से बातचीत में चुप हो जा रही है, तो समझ लो कि उसके अंदर का दिमाग अब तुम्हारे जिस्म को सोच रहा है। वो चुप इसलिए हो रही है क्योंकि उसका दिमाग अब शब्दों से हटकर कल्पनाओं में खो गया है। और ये वो लेवल है जहां मर्द को समझना होता है कि अब गेम खत्म करने का समय आ गया है। भाई, मैं तुम्हें एक सीन समझाता हूं। मान लो तुम लड़की के साथ बैठे हो, अचानक से वो अपनी जीभ से होंठ गीले करती है, फिर तुम्हारी आंखों में देखती है और फिर अचानक नजरें झुका लेती है। तुम सोचोगे, अरे ये शर्मा रही है, लेकिन असल में वो चाह रही होती है कि तुम उस इशारे को पकड़ो। वो तुम्हें इनवाइट कर रही होती है कि अब औरत का खेल शुरू करो। लेकिन अगर तुमने उस वक्त भी हिम्मत नहीं दिखाई तो वो अंदर ही अंदर तुम्हें कमजोर मान लेगी, क्योंकि औरतें ये सब टेस्ट के तौर पर भी करती है। अगर तुम समझ गए
तो वो पूरी तरह तुम्हें अपनी बाहों में झोंक देगी। लेकिन अगर तुमने ये इशारे अनदेखे कर दिए तो उसके दिमाग में एक ही बात बैठेगी, ये लड़का तो बेवकूफ है, इसी औरत को पढ़ना ही नहीं आता, और वहीं से गेम ओवर हो जाएगा। भाई, ये दूसरा इशारा सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आंखें और होठ सिर्फ बाहरी हरकत नहीं है, ये औरत की सबसे गहरी चाहत के सिग्नल होते हैं। अगर लड़की तुम्हारे होठों को देख रही है, अगर वो बार बार लिप बाइट कर रही है, अगर उसकी आंखों में तुम्हारे लिए भूख दिख रही है, तो यकीन मानो वो अब सिर्फ तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती, वो तुम्हारे साथ वो सब करना चाहती है जो एक औरत अपने मर्द के साथ करती है। तो भाइयों, याद रखो, लड़की की जुबान पर भरोसा मत करना। वो चाहे लाख बोले कि मैं सीधी सादी लड़की हूं, लेकिन अगर उसकी आंखें तुम्हें गहराई से देख रही है और उसके होंठ तुम्हें बुला रहे हैं, तो समझ लो कि खेल अब बहुत गंदे मोड़ पर पहुंच चुका है। और अगर तुमने इस मौके को भुना लिया तो वही दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जीत का दिन होगा। पार्ट 3। भाइयों, अब तक तुमने समझ लिया कि लड़की अगर तुम्हारे साथ सोना चाहती है तो उसका पहला गंदा इशारा है टच, दूसरा गंदा इशारा है उसकी आंखें और होंठ। लेकिन अब आता है तीसरा और सबसे खतरनाक इशारा, क्योंकि यह इशारा ऐसा है जिसे अगर तुमने पकड़ लिया तो लड़की पूरी तरह तुम्हारी बाहों में आ जाएगी, और अगर तुम इसे मिस कर गए तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। यह इशारा है उसकी आवाज और उसके शरीर की हरकतें। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यह लेवल सबसे डार्क और सबसे एक्सप्लोसिव होता है। जब कोई लड़की सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही होती है तो उसकी आवाज नॉर्मल रहती है, न तो बहुत तेज न बहुत धीमी, बस एक सिंग। लेकिन जब उसके अंदर तुम्हारे लिए वासना जाग चुकी होती है तो उसकी आवाज खुद ब खुद बदल जाती है। वो पहले से ज्यादा धीमी, ज्यादा नर्म और ज्यादा भारी हो जाती है। भाई, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये नेचुरल साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन है। जब लड़की का शरीर किसी मर्द को चाहने लगता है तो उसकी वोकल टोन नीचे गिरती है, मतलब उसकी आवाज थोड़ी हैवी और सेडक्टिव हो जाती है। अब अगर तुम ये बदलाव पकड़ पाओ तो तुम्हें तुरंत समझ जाना चाहिए कि अब गेम बहुत आगे बढ़ चुका है। सोचो, जब कोई लड़की नॉर्मल मूड में तुम्हें बुलाती है तो वो कहेगी अरे सुनो, लेकिन जब वो तुम्हें चाह रही होगी तो वही सुनो तुम्हें सुनने में अलग लगेगा। उसमें एक खिंचाव होगा, एक गर्माहट होगी। औरत का शरीर उसकी आवाज के जरिए तुम्हें बुला रहा होगा। अब भाई, सिर्फ आवाज ही नहीं, उसके शरीर की हरकतें भी बदल जाती हैं। सबसे पहले उसकी बैठने की पोजीशन। अगर लड़की बार बार तुम्हारे बहुत पास आकर बैठ रही है, अपनी कुर्सी खिसकाकर तुम्हारे घुटनों से घुटने मिलाकर बैठ रही है, तो यह सीधा इशारा है। दूसरा, उसकी टांगों का मूवमेंट। औरतें तब ज्यादा अपनी टांगें क्रॉस करती हैं और बार बार मूव करती हैं जब वो नर्वस और उत्तेजित हों। अगर वो बार बार टांगें बदल बदल कर रख रही है तो ये उसका बॉडी सिग्नल है कि वो अब तुम्हें अपने और करीब चाहती है। तीसरा, उसका गर्दन और कॉलर बोन टच करना। भाई, लड़की जब बार बार अपनी गर्दन छूती है, अपने बालों को साइड करती है या अपने गले के पास उंगलियां फिराती है, तो ये मासूम हरकत नहीं है। ये दरअसल उसकी बॉडी लैंग्वेज है जो तुम्हें कह रही है, देखो, मैं तुम्हें अपने सबसे संवेदनशील हिस्से दिखा रही हूं, अब बस तुम्हें कदम बढ़ाना है। औरतें कभी भी सीधे नहीं कहेंगी कि चलो मेरे साथ सो जाओ। वो हमेशा इशारों में बोलती हैं, और उनकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज वो इशारा है जिसे बहुत कम लड़के समझ पाते हैं। अब भाई, एक और डार्क सिग्नल सुनो, गहरी सांसें और शरीर की हलचल। जब लड़की तुम्हारे पास बैठी है और बार बार गहरी सांस ले रही है, उसके सीने की मूवमेंट ज्यादा दिख रही है, उसकी आवाज हल्की भारी हो रही है, तो समझ लो कि उसका शरीर तुम्हारे टच के लिए तरस रहा है। और ये वो मोमेंट है जहां मर्द को अपने कॉन्फिडेंस से खेल खत्म करना चाहिए। लेकिन भाई, ध्यान रखना, यहां सबसे बड़ी गलती लड़के करते हैं। वो लड़की की इन हरकतों को सिर्फ मजाक समझते हैं या फिर डर कर पीछे हट जाते हैं, और फिर लड़की सोचती है ये तो कायर है, इसे तो औरत की चाहत पढ़नी ही नहीं आती, और वहीं पर वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी। अब सोचो, अगर कोई लड़की तुम्हारे पास बैठकर बार बार अपने बाल ठीक कर रही है, तुम्हारे बहुत करीब आकर बैठ रही है, तुम्हें धीमी आवाज में पुकार रही है और बार बार अपनी गर्दन को टच कर रही है, तो क्या यह सब नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। ये उसका शरीर बोल रहा है, अब मुझे तेरी बाहों की जरूरत है। भाई, ये तीसरा इशारा सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें लड़की का कंट्रोल खत्म हो चुका होता है। उसका दिमाग अब पूरी तरह वासना के कब्जे में आ चुका है। उसके टच,
उसकी नजरें, उसकी आवाज और उसकी बॉडी मूवमेंट्स सब मिलकर तुम्हें एक ही मैसेज दे रही होती है, मुझे तेरे साथ चाहिए। अब यहां असली खेल यह है कि मर्द को यह पहचानना आना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इस इशारे को पकड़ लिया तो लड़की खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, लेकिन अगर तुमने इसे मिस कर दिया तो उसके लिए तुम हमेशा एक कमजोर इंसान रहोगे। तो भाइयों याद रखो, पहला इशारा है उसका टच, दूसरा इशारा है उसकी नजरें और होंठ, और तीसरा सबसे खतरनाक इशारा है उसकी आवाज और शरीर की हरकतें। अगर तुम्हें ये तीनों समझ आ गए तो कोई भी लड़की तुम्हारे सामने अपनी चाहत छुपा नहीं पाएगी, और वही दिन होगा जब तुम सच में मर्द बन जाओगे। वो मर्द जो औरत की जुबान नहीं बल्कि उसकी खामोशी और उसके शरीर की पुकार को पढ़ सकता है। भाइयों, अब तुम समझ चुके हो कि औरत की जुबान नहीं, उसके इशारे बोलते हैं। उसका टच, उसकी नजरें, उसके होठ, उसकी आवाज और उसका शरीर, ये सब मिलकर तुम्हें वो बातें बताते हैं जिन्हें वो कभी कह नहीं पाएगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, इन इशारों को पहचानने वाला ही असली खिलाड़ी होता है। याद रखो, औरतें हर किसी को यह सिग्नल नहीं देती, सिर्फ उसी को देती हैं जिसे उनका दिमाग और जिस्म पूरी तरह से चाह रहा हो। तो अगली बार जब कोई लड़की तुम्हारे सामने बैठे, उसकी हर नजर, हर टच और हर सांस को पढ़ो, क्योंकि वहीं से वो खेल जिसमें जीत सिर्फ उसी की होती है जो चुपचाप इशारों को समझ लेता है। अगर ये बातें तुम्हें सच लगी तो चैनल द स्टोइक राज को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां हम तुम्हें औरत की असली सच्चाई उसी की भाषा में समझाते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।